हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 12th का मैथ्स का एक चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, मैट्रिक्स। ये चैप्टर आसान भी है और इंटरेस्टिंग भी है, इसीलिए इसी को स्टार्ट कर रहे हैं। इसके बाद देखा जाएगा नेक्स्ट चैप्टर क्या होगा। तो सबसे पहले इसका हम इंट्रोडक्शन देखते हैं। जो ये बुक है एनसीईआरटी का बुक, उसी को हम ओपन किए हैं, मैट्रिक्सेस चैप्टर 3 जो है। इसका हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे, इसी को पढ़ के जैसे जैसे कॉन्सेप्ट है, जो भी कॉन्सेप्ट है सारा कॉन्सेप्ट बताएंगे और उसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। तो थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, क्या होता है मैट्रिक्सेस, क्यों जरूरत है। The knowledge of matrices is necessary in various branches of mathematics. Matrices are one of the most powerful tools in mathematics. This mathematical tool simplifies our work to a great extent when compared with other straightforward methods. The evolution of concept of matrix is the result of an attempt to obtain compact and simple methods of solving linear equations. क्या बोल रहा है कि मैथमेटिक्स का हमारे मैथ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है मैट्रिक्सेस का। इसका जो मेन काम होता है, जो हम लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हैं, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल, तो इसके जो सिंपल और जो कठिन क्वेश्चंस है उसको सॉल्व करने में मैट्रिक्सेस बहुत ही हेल्प करता है। मैट्रिक्सेस को जैसे कि यहाँ पे मैट्रिक्सेस का एक एग्जांपल लिया है। सपोज वी विश टू एक्सप्रेस द इंफॉर्मेशन दैट राधा हैज 15 नोटबुक्स, वी मे एक्सप्रेस इज इट एज 15 with the understanding that the number inside is the number of notebooks that Radha has. Now, if we have to express that Radha has 15 notebooks and 6 pens, we may express is at 15 6 with the understanding that first number inside is the number of notebooks, while the second number, other number, is the number of pens. मतलब अगर राधा के पास 15 नोटबुक है और 6 पेन है, तो पहला जो रेक्टेंगुलर बॉक्स में ये नंबर है, ये नोटबुक का नंबर है, और दूसरा जो ये है, ये 6 पेन का नंबर है। तो इसको ऐसे मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे पहला हमने क्या देखा कि मैट्रिक्सेस क्या होता है कि लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने में हेल्प करता है। जैसे अगर इक्वेशन मेरे पास है, जैसे सिंपल इक्वेशन ले पहले सॉल्व करते थे, x + 7 = 5 या x + y = 7, या अलग लिखते थे 7x + 4y + 3z = 4, 4x + 3y + 9z = 8। मतलब वन वेरिएबल में, टू वेरिएबल में, थ्री वेरिएबल में, तो वन वेरिएबल और टू वेरिएबल थोड़ा आसान था, लेकिन थ्री वेरिएबल में सॉल्व करने के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता था। लेकिन मैट्रिक्स के जरिए हम बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेते हैं, देखेंगे आगे, अभी तो इंट्रोडक्शन चल रहा है। उसके बाद क्या बोला कि जैसे एक राधा है, राधा के पास क्या बोल रहा है कि 15 नोटबुक्स है और 6 पेन है। राधा है। अगर हम बात करें कि कोई दूसरी लड़की सोनम है जिसके पास 10 नोटबुक है और 5 पेन्स है, कोई और जिसके पास 15 नोटबुक है और 4 पेन है, यह हो सकता है कि ये पेन है, उसके बाद उसके पास और कुछ हो, जैसे लैपटॉप है,
तो राधा के पास 10 लैपटॉप है, इसके पास 20 है और इसके पास 30 लैपटॉप्स है। तो हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब मैट्रिक्स में किसी भी चीज को रिप्रेजेंट हम कैसे करते हैं, वो इस तरह करते हैं। रेक्टेंगुलर बॉक्स में ये जो रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर ये जो नंबर्स है, ये नंबर्स को हम मैट्रिक्सेस का एलिमेंट बोलते हैं, ठीक है। और हम अब मेन मैट्रिक्सेस का जो है ये देखेंगे। ये जो पहला है, जो ये हॉरिजॉन्टल ये जो लाइन है, इस हॉरिजॉन्टल लाइन को बोलते हैं रो। और ये पहला रो है तो इसको बोलेंगे रो 1। इसी तरह ये दूसरा रो है तो इसको बोलेंगे रो 2। और ये तीसरा रो है तो इसको हम क्या बोलेंगे, रो 3। और ये जो वर्टिकल लाइन होता है, इस वर्टिकल लाइन को हम बोलते हैं कॉलम। तो ये कॉलम 1 हुआ, ये कॉलम 2 हुआ और ये कॉलम 3 हुआ। तो इस मैट्रिक्स में 3 रोज हैं और 3 कॉलम है। तो अगर कोई बोलेगा कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा 3 क्रॉस 3। इसका मतलब होता है ये पहला रो को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। मतलब इसमें 3 रो है और 3 कॉलम है। अगर और किसी मैट्रिक्स का अगर हम ऑर्डर लिखते हैं 2 क्रॉस 1, इसका मतलब उस मैट्रिक्स में 2 रो है और 1 कॉलम है, और यही उसका ऑर्डर कहलाता है। अगर किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर निकालना हो तो ऑर्डर का मतलब उसमें कितना रो है और कितना। इसी में ये एग्जाम्पल दे रखा था एनसीईआरटी बुक में, इसलिए मैंने ले लिया। जैसे ये नोटबुक है, ये पेन है, ये हो सकता है कि कुछ और भी हो, है ना। तो ये रो हो गया, कॉलम हो गया, उसको दिखाया है, ठीक है। तो जो एनसीईआरटी में लिखा है उसी के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूं। उसके बाद मैं फिर एक्स्ट्रा बताऊंगा दूसरे बुक्स के लिए, और क्वेश्चंस जब आएगा सामने तो देखेंगे। तो मैट्रिक्स का डेफिनेशन क्या लिखा है, अ मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर्स और फंक्शंस। The numbers or functions are called the element or entries of the matrix. We denote matrices by capital letter. The following are some example of matrices. क्या बोल रहा है कि मैट्रिक्स को हम हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं और मैट्रिक्स के मेंबर को हम रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर लिखते हैं। और ये क्या है, या तो ये नंबर्स है या फंक्शंस है, ठीक है। इसमें क्या है, इसका अगर देखें तो 1 रो 2 रो 3 रो और 2 कॉलम, मतलब 3 क्रॉस 2 इसका ऑर्डर हो जाएगा। इसका बात करें तो 1 रो 2 रो 3 रो और 3 कॉलम, मतलब 3 क्रॉस 3 इसका ऑर्डर हो जाएगा। इसमें अगर देखें तो 1 रो 2 रो 1 2 3, मतलब 2 रो और 3 कॉलम। ये 1 रो, ये 2 रो, कॉलम मतलब 1 2 3, तो 2 रो 3 कॉलम इसका ऑर्डर हो जाएगा। जैसे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स दिया है, हम पहले ही बता दिए हैं। अब एक चीज ध्यान देना है कि मैट्रिक्स के एलिमेंट को कैसे लिखते हैं। जैसे A11 A12 A13 Aij Ain, इसका क्या मतलब है। तो मैट्रिक्स का जो ये लिखा रहता है, जैसे लिखा है यहाँ पे A23, इसका मतलब है दूसरा रो तीसरा कॉलम, दूसरा रो ये हो गया, तीसरा कॉलम ये हो गया। तो दूसरा रो तीसरा कॉलम, कौन सा एलिमेंट आ रहा है, A23, ये है, इसके बात कर रहा है। अगर यहाँ पे लिखा है A11, इसका मतलब पहला रो पहला कॉलम है ना, ये पहला रो पहला कॉलम। A12 का मतलब पहला रो दूसरा कॉलम। A13 का मतलब पहला रो तीसरा कॉलम। ऐसे ही हम मैट्रिक्स के एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है 2 4 6 3 7 8, अगर बोलेगा कि इसका हमें A23 बताओ, A23 का मतलब क्या होगा, दूसरा रो तीसरा कॉलम, दूसरा रो ये है तीसरा कॉलम ये है, तो 8 इसका आंसर हो जाएगा।
मतलब A23 इसमें क्या है 8 है। कोई बोलेगा सर A12 बताओ, पहला रो दूसरा कॉलम, तो पहला रो दूसरा कॉलम, तो A12 क्या हो जाएगा 4। अगर कोई बोलेगा A11 तो A11 का मतलब पहला रो पहला कॉलम, तो क्या हो जाएगा 2। तो इस तरह हम मैट्रिक्स के एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमने क्या देखा, मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स का यूज कहाँ पे होता है, उसके बाद मैट्रिक्स का ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स के एलिमेंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे लिखा है AIJ, तो ये क्या है, जनरल रिप्रेजेंटेशन है किसी भी एलिमेंट का। अगर यही AI के बदला लिखा रहेगा 2 और J के बदला लिखा रहेगा 3, मतलब दूसरा रो तीसरा कॉलम की बात कर रहा है। अब टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स आएगा। एग्जाम्पल है एक दो देख लेते हैं। वन से देखा जाए, एग्जाम्पल 2 ही देखते हैं। इफ अ मैट्रिक्स हैज 8 एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। क्या बोल रहा है कि अगर किसी मैट्रिक्स के पास 8 एलिमेंट है, कितना एलिमेंट है 8, मान लेते हैं A1 A2 A3 A4, या ऐसा भी हो सकता है B1 B2 B3 B4, ये 8 एलिमेंट हो गया ना। तो इसका क्या रो हो सकता है, 2 रो 2 रो 1 2 3 4 कॉलम। तो ये क्या, इसका ऑर्डर क्या हो सकता है 2 क्रॉस 4, क्योंकि 2 4 जा 8 हो जाता है, इसलिए मतलब टोटल 8 एलिमेंट इसमें आ जाएगा। तो क्या क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू 8, 8 इंटू 1, 4 इंटू 2, 2 इंटू 4, ये सारे ऑर्डर हो सकता है। कैसे, एक रो 8 कॉलम बना सकते हैं, 8 रो 1 कॉलम बना सकते हैं, 4 रो 2 कॉलम बना सकते हैं, या 2 रो 4 कॉलम बना सकते हैं। तो ये सिंपल एक एग्जाम्पल था। दूसरा एग्जाम्पल, जैसे तीसरा एग्जाम्पल है, कंस्ट्रक्ट 3 क्रॉस 2 मैट्रिक्स whose elements are given by aij equals to इतना। तो हमको पता है कि aij equals to इतना है, तो बस इसमें अगर हमको पहला एलिमेंट क्या क्या बोल रहा है 3 क्रॉस 2, 3 क्रॉस 2 का मतलब हो गया कि 3 रो और 2 कॉलम। तो 3 रो और 2 कॉलम का हम पहले बना लेंगे, A11 A21 A31, यहाँ पे क्या बोलेंगे A12 A22 A23। तो बस इतना ही बनाना था। क्या है 3 क्रॉस मतलब 3 रो 1 2 3 रो और 2 कॉलम। अब हमने तो कंस्ट्रक्ट कर लिया, लेकिन यहाँ एलिमेंट के जगह पे क्या होगा, तो A11 का मतलब क्या हुआ, I के जगह 1 और J के जगह 1। तो अगर A11 निकालेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा 1/2, I के जगह 1 माइनस J के जगह भी 1, तो ये क्या हो जाएगा 1/2, 1 माइनस 3 माइनस 2 और उसका मोड 2 ही होता है, तो 1/2 इंटू 2 1 हो गया। मतलब मेरा पहला एलिमेंट जो आएगा वो 1 आएगा। इसी तरह हम सारा एलिमेंट निकाल सकते हैं। टेम्परेचर आज का बहुत ज्यादा है, मैं सोचा फैन ऑफ करके वीडियो बनाऊंगा, साउंड अच्छा रहेगा, बट संभव नहीं है। तो हमने देखा, एग्जांपल्स भी देखा, आप कुछ टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स क्या है, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में पहला है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन कॉलम। अगर किसी मैट्रिक्स के पास सिर्फ
कॉलम है बस, इसका मतलब वो मैट्रिक्स क्या है, कॉलम मैट्रिक्स। एक ही कॉलम है ना, रो कितना हो उससे कोई मतलब नहीं है, अगर कॉलम एक है मतलब वो कॉलम मैट्रिक्स हो गया। इसी तरह रो मैट्रिक्स की बात करें, अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ रो मैट्रिक्स इफ इट इज हैज ओनली वन रो। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही रो हो, वन रो हो, कॉलम से मतलब नहीं है। रो मैट्रिक्स मतलब वन रो, कॉलम मैट्रिक्स मतलब सिर्फ वन कॉलम। तो एग्जांपल ये है, इसमें एक ही रो है तो ये क्या हो जाएगा, रो मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ रोज एंड इक्वल number of rows are equal to the number of columns is said to be a square matrix। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम सेम हो, जैसे इसमें 3 रो और 3 कॉलम है, यानी कि 3 रो 3 कॉलम, तो रो और कॉलम सेम है। और हो सकता है 2 क्रॉस 2, 2 रो 2 कॉलम, 4 क्रॉस 4, 4 रो 4 कॉलम। मतलब ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम का नंबर सेम हो स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है। उसके बाद है डायगोनल मैट्रिक्स। A square matrix is said to be a diagonal matrix if all its non-diagonal elements are 0। मतलब पहला कंडीशन है डायगोनल मैट्रिक्स के लिए कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, मतलब उसमें नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम सेम होना चाहिए। उसके अलावा डायगोनल के एलिमेंट को छोड़ के सारा 0 होना चाहिए, डायगोनल के एलिमेंट को छोड़ के सारा 0 होना चाहिए, तो उसे हम क्या बोलेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स। इसी तरह आ गया स्केलर मैट्रिक्स। A diagonal matrix is said to be a scalar matrix if its diagonal elements are equal, that is a square matrix B equals to उसका मेंबर। क्या बोल रहे हैं स्केलर मैट्रिक्स, ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स, मतलब पहला कंडीशन है कि वो डायगोनल मैट्रिक्स होना चाहिए। और डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, डायगोनल के एलिमेंट को छोड़ के सारा मेंबर 0। तो डायगोनल मैट्रिक्स जिसका ये सारा डायगोनल का एलिमेंट सेम हो जाएगा। सर 1 1 1 रहता तो ये स्केलर होता, 2 2 2 रहता तो स्केलर होता, 3 3 3 रहता तो स्केलर होता। 1 1 को अलग नाम दिया गया है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यहाँ नीचे लिखा है। ऐसा a square matrix in which elements in the diagonal are all 1 and rest are all 0। मतलब ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल का सारा एलिमेंट क्या हो, 1 1 1, डायगोनल का सारा एलिमेंट क्या हो, 1 1 1, और बाकी सारे एलिमेंट अगर 0 हो तो उसे हम क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। उसके बाद जीरो मैट्रिक्स, ऐसा मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट क्या हो, 0। A matrix is said to be a zero matrix or null matrix if all its elements are 0। ऐसा मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट 0 होगा उसे हम जीरो मैट्रिक्स बोलेंगे या नल मैट्रिक्स बोलेंगे, दोनों याद रखना। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, ट्रू मैट्रिक्स इक्वल अगर होगा तभी वो इक्वल होगा जब उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होगा। जैसे ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स बोल दिया कि ये इक्वल है, इसका मतलब x बराबर ये होगा, y बराबर ये होगा, z बराबर ये होगा, a बराबर ये होगा, b बराबर 3 होगा, c बराबर 2 होगा। मतलब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट एग्जैक्टली सेम होगा। x के जगह पे क्या है, -1/5, तो x का वैल्यू फिक्स है -1.5। तो ट्रू मैट्रिक्स को हम इक्वल मैट्रिक्स तभी बोलेंगे जब उसके सारे कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होगा, तो उसे हम इक्वल मैट्रिक्स बोलेंगे या इक्वलिटी। अब एग्जांपल्स है, तो आप लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चंस सॉल्व कीजिए। बहुत सारे चीज़ बता दिए है, बेसिक कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे और फिर से जो कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया होगा या जो बचा हुआ है उसको हम एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं कल।